आज मैं स्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूं। इस पे ध्यान दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। देखिएगा, ये पाठ का नाम है सांख्यिकी, चाहे स्टैटिक्स होता है। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना बता रहे हैं। माध्य या औसत, मीन और एवरेज सारे एक ही होते हैं। तो माध्य या औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इस पे कुछ सवाल दिए गए हैं जिसको मैं हल कर रहा हूं। एक सवाल है यहाँ पे, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो सब यहां पे लिखेंगे इसी सूत्र पर, कुल आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो 5 को प्राकृत संख्या दिया है, तो 5 प्राकृत, यहां पे हम माध्य निकाल रहे हैं। माध्य 5 प्राकृत संख्या दिए हुए हैं। तो पहला प्राकृत संख्या 1 होता है, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5 होता है। एक जितना इसमें प्राकृत संख्याएं दिए गए हैं 5 तो उसको हम पहले लिखकर जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें हम जितनी ये 5 संख्याएं हैं 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इस संख्या को जोड़ रहे हैं। 5 4 9 और 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15। इस 15 में इस संख्या के जितने अंक हैं उनकी संख्या से यानी 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य या औसत, चाहे मीन चाहे एवरेज, आपको 3 होगा। यही 3 इसका आंसर होगा। जो इस सवाल के ऑप्शन नंबर सी में 3 है, तो सी नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा। दूसरा सवाल है, लगातार 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसको भी इसी सूत्र पर निकालेंगे। सूत्र पर लिखा हुआ है, लिखेंगे माध्य बराबर, ये 10 वो लगातार विषम संख्या है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद आपको 13 होता है। 13 के बाद इधर जोड़ लेंगे आप, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। अब गिनते हैं 10 को होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया। अब इसको तो सारे आंकड़े को जोड़ लिए हम। अब जितनी संख्या है संख्या से भाग देंगे। तो 10 को ही हमारा विषम संख्या जोड़ना है, तो 10 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 25 25 9 34 34 7 41 41 5 46 46 3 49 1 50। ये हमारा 50 क्या आया, 0। आप लगा 5 5 1 6 7 8 9 10। ये टोटल विषम संख्या 10 विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है, लगातार 10 विषम संख्याओं को, तो 100 आ रहा है। और इस 100 में इस संख्या 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जा रहा है, यानी बचेगा यहाँ पे 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगातार 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा 10 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है 10, तो इसलिए डी सही होगा। तीसरा है, लगातार 8 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसको भी ऐसा ही निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे माध्य बराबर 8 को सम संख्या लिखेंगे। तो पहला सम संख्या 2 होता है, सबको पता है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 8 को सम संख्या हो गए। अब 8 संख्या से फिर इसमें भाग देंगे, क्योंकि ये 8 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए तो 8 से भाग देंगे, यानी सूत्र जो होता है कुल आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर जोड़ेंगे। 6 4 10 10 2 12 12 8 20 20 26 26 4 30 2, यहाँ पे 32 के 2 हाथ लगे 3
3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। यहाँ 7 आ रहा है तो 7 यानी 72, और ये 8 है, 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 9 72, ये 9 आया। यहाँ पे क्वेश्चन है लगातार 8 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पे 8 लगातार सम संख्याओं का माध्य निकालने पर हमारा 9 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा 9। अगला क्वेश्चन है लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अभाज्य संख्या हमारा जो है 2 से शुरू होता है, तो इसलिए इसका निकालना है यहाँ पे माध्य। तो माध्य बराबर 5 होगा अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है। और इस 5 संख्या को जोड़कर 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दे रहे हैं। 1 7 8 8 5 13, 13 या 3 16 16 2 18 का 8 हम लगे 1 1 1 2 28/5 आ रहा है। इसे भाग दे, 5 से इस 28 में भाग दे रहे हैं। 50 25 बचा, इसमें से 3 पर एक दशमलव देंगे, तो 0 बैठेगा, 30 हो जाएगा। 6 5 30, यानी लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा तो निकालेंगे, तो आ रहा है हमारा 5.6, जो ऑप्शन नंबर बी में है 5.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5.6 ही होगा।